हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा भारत के पर्वत श्रृंखला हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 की चयन परीक्षा है, जो इसमें ना तो ये कह सकते कि ये आएगा नहीं और ना ये कह सकते कि आएगा, क्योंकि कि जो वर्ग 3 का पर्यावरण का जो सिलेबस है वो कहीं से भी रख दिया जा रहा है। इसलिए हर एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए अपन को कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए भी सामाजिक विज्ञान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न है अपना, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? भारत की बात कहेंगे कि सर्वोच्च पर्वत शिखर तो क्या करना है? K2 यानी गोंडवाना ऑस्टिन है। कौन सा है? गोंडवाना ऑस्टिन है। गोंडवाना ऑस्टिन विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ये ध्यान रखना, जो गोंडवाना ऑस्टिन है ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर है। और यदि इसकी बात कहेंगे या कहां पर स्थित है, तो ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। क्यों K2 के नाम से क्यों जाना जाता है? ये भी पूछा जा सकता है कि K2 के नाम से क्यों जाना जाता है। तो कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। K2 यानी गोंडवाना ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसे K2 का नाम कब दर्ज किया गया था? तो K2 का नाम कब? 1852 में मोट गौरमेयर ने दिया था। TG गौडमेयर ने दिया था। किसने? TG मोट गेयर ने दिया था। कब? 1852 में ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पूरा क्वेश्चन का व्याख्यान भी अपन साथ में करते चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय कौन सा कहलाता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जो तीनों ओर से जल से घिरा क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी। कौन सी है? अनामुडी। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भूमि वह भाग होता है जिसका तीनों तरफ से किससे? जल से, यानी एक ओर से थल होता है और तीन ओर से क्या होता है? जल होता है। एक तरफ से थल हो और तीन तरफ से क्या हो? जल हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे अनाईमुंडी, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये भी ध्यान रखना, कहां पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। कहां पर? केरल राज्य में स्थित है। ये पश्चिम घाट दक्षिण भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? मीटर की बात कहें तो कितनी है? मीटर में है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। यदि फिट की बात कहेंगे तो 8,842 फिट है। कितनी? 8,842 फिट ये ऊंचाई है। कितनी है? 8,842। और मीटर की बात कहेंगे तो 2695 मीटर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, क्या नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोंडा बेटा। कौन सी है? डोंडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोंडा बेटा। कौन सा है? डोंडा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोंडा बेटा। जो ध्यान रखना, नीलगिरी पर्वत की डोंडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। जैसे नेक्स्ट है,
जो अपना नेक्स्ट है, जैसे नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियां कहाँ पर है? तमिलनाडु पर्वत पर स्थित हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। जो क्षेत्र है उनका यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। सुदूर दक्षिण की क्या है? पर्वत श्रेणी है। सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है, ये भी ध्यान रखना। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटियों का क्या होता है? संगम होता है। कौन सी पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कौन सी पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कौन सी? पश्चिम और पूर्व की घाटियों का क्या होता है? ये संगम होता है। संगम मतलब मिलन होता है। कौन सी पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। माउंट टेनुप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो जी कौन सी है? मणिपुर की। माउंट टेनुप किस राज्य की सबसे बड़ी चोटी है या ऊंची चोटी? बड़ी चोटी है तो किसकी है? मणिपुर की। ऊंची चोटी किसकी है? मणिपुर राज्य की। हर राज्य की अलग अलग चोटी बता रहे हैं। नेक्स्ट है, जैसे माउंट टेनुपू भारत की मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और ये इसमें इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 2995 मीटर ऊंची है। कितनी है? 2995 मीटर ऊंची है। वो 2695 में हती नीलगिरी की पहाड़ियां वो कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की हैं। कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की। लेकिन ये कहाँ की है? मणिपुर की है। ये कहाँ की है? ये मणिपुर की पहाड़ी है। मणिपुर की पहाड़ी कितनी कितनी ऊंची है? माउंट टेनुपू कितनी है? यानी 2994 मीटर ऊंची है। 2994 मीटर ऊंची है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? जिंदगड़ा। कौन सी है? जिंदगड़ा। कौन सी है? सॉरी, जिंदगड़ा है। कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगड़ा। कौन सी है? जिंदगड़ा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर ऊंची है ये। कहां पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश की कौन सी? अराकू घाटी में स्थित है। कौन सी? यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में जो स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की बात कहेंगे तो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों यानी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। महादेव पहाड़ियों की सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। जो और मध्य प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु भी है। मध्य प्रदेश का क्या है जी? उच्चतम बिंदु भी माना जाता है। माना जाता नहीं है ही। यहां पचमढ़ी स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर यानी फीट की बात करें तो 4429 फीट है। यदि पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी कहां पर है? धूपगढ़ की महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। धूपगढ़ की महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कौन? पचमढ़ी। कौन है? पचमढ़ी। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर है। कितनी है? 1352 मीटर। फीट कितनी है? 4429 फीट है। नेक्स्ट की बात कहेंगे, जैसे गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो ये मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। कहां पर? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट की बात करेंगे, गारो खासी पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। यह पहाड़ियों का नाम इन पर स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है।
इनका नाम कैसे रखा गया है कि इन पहाड़ियों पर दो जनजातियां निवास करती थी, गारो और खासी। ये जनजातियां हैं, इन जनजातियों के नाम पर इसका नाम पड़ा था क्या, गारो खासी की पहाड़ियां। किसकी? गारो खासियों की पहाड़ियां नाम पड़ा था। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? जो अपनी कृष्णा नदी है, जो दक्षिण भारत की जो नदी है, जो किस पर्वत से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। किससे? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो जी कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जैसे कंचनजंगा दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कंचनजंगा है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में यानी नेपाल की सीमा पर स्थित है। जो सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में कहां पर स्थित है? नेपाल की सीमा पर। उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। कितनी? 8,586 मीटर ऊंचा है। जो कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, और किस जगह पे? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, नेपाल की सीमा पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो फुटकर से छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं ज्यादातर। यह हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित है, लेकिन जो कंचनजंगा है वो कहां पर है? देखो, K2 की बात कहें तो ये भी हिमालय में स्थित है, और इसके बाद में कंचनजंगा की बात कहें तो ये भी हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी की बात कहें तो ये भी हिमालय में स्थित है। ये सारी कहां पर? भारत में पड़ने वाली हैं। और इसके बाद में माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लेकिन ये कहां पर? तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत के पठार में पड़ती है तो लेकिन हिमालय की ही एक चोटी। लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? गोंडवाना ऑस्टिन। और दूसरी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात कहें तो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? हिमालय पर्वत की दूसरी, भारत में पड़ने वाली दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाए? कंचनजंगा। और हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी की बात कहें तो कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। और हिमालय पर्वत की जो भारत में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी की बात कहें तो K2 हो जाए गोंडवाना ऑस्टिन। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में फर्क रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ी सी परिवर्तन करने से आंसर में परिवर्तन हो जाएगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जैसे बैटलिंग चिप किस राज्य की ऊंची चोटी है? बैटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कौन सा? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3200 मीटर है। कितनी है? 3200 मीटर ऊंचा है जी। बैटलिंग चिप कितनी ऊंचाई है? 3200 मीटर की ऊंचाई है इसकी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी की बात करें, फूलों की घाटी की बात करें तो कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में है, और नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा के बाद ऊंची चोटी, पर्वत की बात नहीं कही, चोटी की बात कही। किसकी? चोटी। तो चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। कंचनजंगा के बाद में कौन सी है? नंदा देवी। कंचनजंगा के बाद में कौन सी है? नंदा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूछेंगे, भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद कौन सी है? तो नंदा देवी है। कौन सी है?
नंदा देवी जो पर्वतमाला, जो पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। उसकी कितनी थी? 8,586 मीटर थी। जो नंदा देवी थी, कंचनजंगा की कितनी थी? 8,586 मीटर। और इसके बाद में नंदा देवी की बात कहें तो जी कितनी है? 7,816 मीटर। कितनी है? 7,816 मीटर। नंदा देवी है 7,816 मीटर। और कंचनजंगा की बात कहेंगे तो कंचनजंगा कितनी है? 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। यदि ऑप्शन में अपन को ये ना मिले, कंचनजंगा ना मिले, तो नंदा देवी पे अपन राइट आंसर लगा सकते हैं। किस पे? नंदा देवी पर राइट आंसर लगा सकते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं दिया तो नंदा देवी बाकायदा लगा दो, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा उन ऑप्शन के आधार पर अपन को आंसर देना पड़ेगा। जैसे अपना नेक्स्ट प्रश्न है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कहाँ की है? मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की है? फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नीला पर्वत भी कहते हैं। कौन सा? नीला पर्वत भी कहते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत का है। कहाँ का है? पूर्वोत्तर भारत का है। और इसमें लोसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है जी। नेक्स्ट है, जैसे यह 2157 मीटर ऊंची है। कितनी? 2157 मीटर ऊंची है। और ये दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है जी। नेक्स्ट है, जैसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कारकोरम। कौन सी है? कारकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात कहेंगे। ट्रांस हिमालय, संपूर्ण हिमालय की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है। तो कौन सी है? कारकोरम। कौन सी है? कारकोरम। जैसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कारकोरम यानी लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में स्थित है। कहाँ पर? ये जो सबसे ऊंची चोटी जो कारकोरम है, जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में स्थित है। लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में। कौन सी? जो कारकोरम श्रेणी है ना, कारकोरम पर्वत श्रेणी है। कारकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर? 3 जगह है। जो ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है कारकोरम, जो 3 जगह पे स्थित है। कहाँ कहाँ पर? लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में। कहाँ पर? लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल में स्थित है। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे कारकोरम की सबसे ऊंची चोटी, कारकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। कौन सी है? कारकोरम की सबसे ऊंची चोटी। कारकोरम के अंतर्गत ये गोंडवाना ऑस्टिन भी आता है। कारकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। कौन सी है? केटू, जिसे गोंडवाना ऑस्टिन भी कहते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। जैसे अरावली उत्तरी भारत पर्वतमाला है। अरावली उत्तरी भारतीय पर्वतमाला है, जो राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तरीय क्षेत्र में गुजरात में कितनी? गुजरात में 560 किलोमीटर तक लंबी है। गुजरात में कितनी? 560 किलोमीटर तक लंबी है। इस पर्वतमाला की कुछ
चट्टानें पर्वतीय दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक के फैली हुई हैं। कुछ चट्टानें कहाँ तक के, राजस्थान से लेके गुजरात में भी फैली हुई। गुजरात में कितनी है, 560 किलोमीटर फैली है। और राजस्थान से लेके कहाँ तक के, कुछ चट्टानें इसकी कहाँ पर है, कुछ चट्टानें इसकी दिल्ली तक भी घूमी है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर भौगोलिक संरचना के आधार पर देखेंगे तो ये कैसी है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, यानी बहुत पुरानी पर्वतमाला है जी। कौन सी, अरावली। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो एक राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो उत्तर देना अरावली। ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो उत्तर देना है अरावली। क्या देना है, अरावली। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, सिरोही जिले में गुरु शिखर है। सिरोही जिले में है वो, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1727 मीटर। कितनी है, 1727 मीटर है, जो माउंट आबू में है। कहां पर है, माउंट आबू में स्थित है। कहां पर स्थित है, जो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है जैसे पालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अच्छा, दर्रा किसे बोलते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच से जो गुजरने वाला जो रास्ता होता है, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, उसे बोलते हैं दर्रा। उसे क्या बोलते हैं, दर्रा। तो पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जो पालघाट दर्रा है वो किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है। कैसा है, भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल में पलक्काड़ से जोड़ता है। पलक्काड़ तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और केरल को किससे, केरल में किसको, पलक्काड़ से जोड़ता है। मैंने क्या बताया था कि दर्रा किसे बोलते हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है। तो जो पालघाट दर्रा है वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्काड़ को, दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है जैसे, नेक्स्ट अपना प्रश्न है जैसे, माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है। तो जो पहले भी आ चुका है, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहां पर, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। कितनी है, 2637 मीटर ऊंची है। कार्डमय पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे, इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। जो इलायची पहाड़ियां हैं, जो भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां, जो कार्डोम की हिंदी अर्थ का इलायची होता है। कार्डोमम का हिंदी अर्थ क्या होता है, इलायची होता है। क्या होता है, इलायची होता है। इस कार्डिमम का हिंदी अर्थ क्या होता है, इलायची। तो इलायची की पहाड़ियां ये कहां पर स्थित हैं, तो ये भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। कहां पर हैं, भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणियां केवल एक ही राज्य में, यानी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऐसी भारत की कौन सी
पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो वो कौन सी है? अजंता की गुफाएं हैं। कौन सी हैं? अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन करेगा अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो बोलना महाराष्ट्र में। लगा देना क्या? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो केवल, कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं या कौन सी पहाड़ियां हैं जो केवल एक ही राज्य में स्थित हैं, तो वे हैं अजंता। अजंता की गुफाएं कौन सी हैं? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है जैसे अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिमी से पूर्व की ओर फैली है। जो अजंता श्रेणी है वो कौन सी नदी में फैली है? ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हैं और इनमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन की भांति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो इसमें जो गुफाएं हैं, गुफाओं में क्या है? चित्रकारी है। जो चित्रकारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन की भांति चित्रकारी एक विश्व प्रसिद्ध है। जो कौन सी? प्राचीन की जो कला होती थी, प्राचीन काल की जो कला को प्रदर्शित करती हैं। किसको? जो प्राचीन काल की कला है उसको प्रदर्शित करती हैं। चोरापूंजी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? चोरापूंजी की पहाड़ियां पर स्थित हैं। चोरापूंजी की पहाड़ियां पर स्थित हैं, तो कौन सी? खांसी की पहाड़ियां। खांसी की पहाड़ियां कौन सी? खांसी की पहाड़ियां। और खांसी इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि दो जनजातियां थीं, तो एक था गौरा और दूसरी थी खांसी। तो ये गौरा और खांसी की पहाड़ियां कौन सी? जनजातियों वहां पर रहती थी, उन जनजातियों के नाम पे पड़ा था गौरा और खांसी। तो कौन सी पहाड़ियां? चौरापूंजी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो कहां पर? खांसी की पहाड़ियों में स्थित हैं। कहां पर हैं? खांसी की पहाड़ियों में स्थित हैं। ये संपूर्ण नोट्स आपके वर्ग 3 पर्यावरण के लिए और वर्ग 2 के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जी चैप्टर। और भी चौरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है। जो चौरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम क्या है? सोहरा है। क्या है? सोहरा है जी, ध्यान रखना। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहां पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। कहां पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है जैसे अपना छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ कहां पर? झारखंड के पारसनाथ पहाड़ियां श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। कहां पर है जी? झारखंड में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड में यह छोटा नागपुर का पठार पूर्वी छोर में की ओर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? झारखंड में पूर्वी छोर की ओर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ये पढ़ चुके हैं अपन। माउंट सिनिओलेचू किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। सिनिओलेचू भारत सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, एकमात्र ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6888 मीटर है। नेक्स्ट की बात करेंगे माउंट सरावती किस राज्य की ऊंची चोटी है? माउंट सरावती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की नहीं पूछ रहा है, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नागालैंड की है। कहां की है? नागालैंड की है। सरावती भारत के नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3841 मीटर है। कितनी है? 3841 मीटर है। डोलीगट्टा किस राज्य में स्थित है? डोलीगट्टा किस राज्य में स्थित है? तो जी कहां पर? तेलंगाना में स्थित है। डोलीगट्टा की बात करेंगे तो कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट जैसे डोलीगट्टा दक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। जो डोलीगट्टा की ऊंचाई कितनी है? 965 मीटर ऊंची है।
कितनी है? 965 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट की बात कहेंगे, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात कहें तो कौन सी है? करोह पीक। कौन सी है? करोह पीक। कौन सी है? करोह पीक। करोह पीक हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी पंचकुला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है। सोनसोगौर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो गोवा की है। सोनसोगौर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो गोवा की है। कहां की है? गोवा राज्य की है। सोनसोगौर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1016 मीटर है। कितनी है? 1026 मीटर है। कितनी है? 1026 मीटर ऊंची है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत है। उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? जो अनंतगिरी हिल्स की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित हैं? तो तेलंगाना में स्थित है। कहां पर है? तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की स्थित पहाड़ियों पर अवस्थित हैं। कौन सी है? अनंतगिरी की पहाड़ियां। कौन सी हैं? अनंतगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाएं में से कौन सी एक है? जो लगभग कितनी गुफाएं देश की सबसे मतलब बड़ी गुफाओं में से जो एक है, जिनकी कितनी है? लगभग ये कितनी है? 705 मीटर ऊंची है। कितनी है? लगभग 705 मीटर ऊंची है। लगभग में है। बोरे की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सी? अनंतगिरी की पहाड़ियों में। जैसे जो नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी डोंडाबेटा किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सतमाला पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पर्वत सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह समुद्री श्रेणी में भी का हिस्सा है। समुद्री श्रेणी का भी क्या है? हिस्सा मानी जाती हैं जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मिकीर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। मिकीर की पहाड़ियां कहां पर? असम में स्थित है। मिकीर पहाड़ियां असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में के दक्षिण में स्थित पहाड़ियां का एक समूह बनाती हैं। जो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो पहाड़ियां हैं वहां पर असम में ये स्थित हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां किस राज्य में? तो ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। कहां पर है? झारखंड। पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहा जाता है तो अन्नामलाई को कहा जाता है। किसको? अन्नामलाई को कहा जाता है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो केरल और कट्टानाड़ हैं। केरल का कट्टानाड़ की सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई है कम से कम, वो यह विश्व की कम से कम ऊंचाई है। यह विश्व की उन दुर्बल स्थानों में से एक है जहां समुद्री तल में लगभग 4 से 5 फीट के ऊंचे खेती की जाती है। कितने? 4 से 10 फीट की ऊंचाई पर क्या की जाती है? खेती की जाती है समुद्री तल से। नेक्स्ट है, जैसे दक्षिणी भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। जो यहाँ पर जो पहाड़ी पे जी कहाँ पर भारत के कहाँ पर पड़ती है? तो ये तेलंगाना में पड़ती है। कहाँ पर? तेलंगाना में पड़ती है। सेडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेडल पीक पर्वत भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की सबसे ऊंची चोटी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है।
बंगाल की खाड़ी के साथ जो सबसे उच्चतम बिंदु है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे उच्चतम बिंदु जी माना जाता है। जैसे अगला अपना प्रश्न है, कोंडाई नाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पनाली श्रेणी में स्थित है। कौन से? पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। समुद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोसाई की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो लोसाई की पहाड़ियां कहां पर? मिजोरम में स्थित है। कहां पर? मिजोरम में। गारो, खांसी तथा जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? यानी दक्कन के पठार में स्थित है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाए? दक्कन का पठार। किस पहाड़ी में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों से। रायसीना, जैसे अगला क्वेश्चन है अपना, रायसीना की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में स्थित, यहाँ देश की राष्ट्रपति का निवास होता है। जहाँ पर रायसीना की पहाड़ियां जो दिल्ली में स्थित हैं, यहाँ पर किसका निवास है? राष्ट्रपति भवन बना है, वहाँ पर राष्ट्रपति का निवास रहता है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जमीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ियों पर बसा हुआ। ये जमीन से कितने? 18 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिल्स कहा जाता है। अरावली तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। कौन सा है? मालवा का पठार स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है। कौन सी है? अन्नामुदी। और अन्नामुदी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में स्थित है। अन्नामलाई भारतीय राज्य केरल के यूनिकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। कहां पर? इडुक्की जिले में की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जो पश्चिमी घाट से दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,842 फीट की ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामुड़ी जो पहाड़ी है कहां पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। मिसमी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो जी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और भी ऐसे कई जो क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है कि जो ज़्यादातर आने की संभावना है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है आज के समय में क्वेश्चन कहाँ से बना के रख दें, इसलिए सारे संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करना अति आवश्यक होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।